हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम मन की घुंडी खोलेंगे और सान के मोती रोलेंगे। इंजील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर हम मन में शांति बिठा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। कर क्यों न रहे हम, इंजील मुकद्दस को सब में हम प्रेम से जाके सुना देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम रंज के सहने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं। और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हमें अपनी उपस्थिति के प्रति सचेत कीजिए, जिससे हम आपको प्रसन्न करने का सदा प्रयत्न करें और आपके तथा आपके पुत्र के ज्ञान में निरंतर बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे।
मैं आपके सामने पढ़ूंगी निर्गमन 33वां अध्याय उसके 12वें वचन से 17वें वचन तक। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा फिर और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी तूने चर्चा की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसके 5 से 11 वचन। यह इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरी मीरास का भाग और मेरा प्याला है, तू मेरे भाग को संभालता है। मेरे लिए माप की डोरी सुहावने स्थानों पर पड़ी। मेरी मीरास वास्तव में मनभावनी है। मैं यहोवा का धन्य कहूँगा, जिसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इसलिए मेरा हृदय आनंदित और मेरा मन मग्न है। मेरी देह भी चैन से रहेगी, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है, युगानुग होती रहेगी। आमीन। जय मसीह की। मैं पढ़ूंगी फिलिप्पियों 1 अध्याय 19 से 26 आयत तक। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। और यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जो जी चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में और अधिक बढ़ जाए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगा
छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 35 आयत से 42 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 35 टू 42। हे प्रभु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे
और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं प्रभु के वचनों को आप सबके साथ बांट सकूं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सबों को सुरक्षित रखें और ये वचन सुनकर आपके जीवन में परमेश्वर अपनी आशीष को उंडेले। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, एक बार फिर से मैं आपके चरणों में आता हूं। अपने आप को और उन सब लोगों को जो इस आराधना में शामिल हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। प्यारे खुदावंद, आपकी उपस्थिति सबके घर में, परिवार में, जीवन में होने पाए और आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा सब तक पहुंचने पाए। प्यारे खुदावंद, मेरी भी अगुवाई कर ताकि आत्मा और सच्चाई से प्रभु मैं आपके वचन को बांट सकूं और आपकी महिमा कर सकूं। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का दिन 4th संडे आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस के बाद चौथा रविवार, और आज का जो थीम है, ट्रू फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट सीक टू लिव ऑलवेज इन हिज प्रेजेंस। ट्रू फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट सीक टू लिव ऑलवेज इन हिज प्रेजेंस। प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी अपने प्रभु की उपस्थिति में सदा बने रहने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी अपने प्रभु की उपस्थिति में सदा बने रहने का या उसकी जो उपस्थिति या उसकी खोज में हमेशा लगे रहते हैं। और आज जो वचन के हिस्से हमने पढ़े, भजन संहिता उसका 16वां भजन 5 से 11, निर्गमन 33 अध्याय 12 से 17, फिलिपियों 1 19 से 26 और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 35 आयत से 42 आयत तक जो है। तो प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि वो ऐसा परमेश्वर है जो हम सब के उपस्थिति में वो आकर हमें आशीषित करना चाहता है और वो चाहता है कि हम भी उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में हमेशा बने रहें। अगर हम आराम से देखते हैं उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय में, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर बागे अदन में रखा, अदन की वाटिका में उन्हें जगह दी और सब कुछ अच्छा बना के उनके लिए रखा, तो लिखा है कि परमेश्वर हर रोज ठंडे समय में उन दोनों से मिलने के लिए आता था, चाहे आदम और हवा से। और जब भी परमेश्वर आता था तो नाम लेकर उन्हें पुकारता था और आदम और हवा परमेश्वर के पास आते थे, परमेश्वर की वाणी को सुनते थे और आदम और हवा अपनी बातें परमेश्वर के साथ सामने रखते थे। तो ये एक फेलोशिप थी, एक उपस्थिति थी जहाँ पर परमेश्वर का पूरा अनुग्रह था, परमेश्वर की जहाँ आशीष थी, परमेश्वर की वहाँ पर महिमा थी और परमेश्वर वहाँ खुद मौजूद था। और आदम और हवा बहुत ब्लेस्ड थे, आशीषित थे, क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे थे। तो परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए रचा है कि परमेश्वर मनुष्य की उपस्थिति में हमेशा जो है मनुष्य को चला सके, या हम कहें कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए रचा है कि मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बना रहे और उसके साथ चलता रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में वो चलता रहे। अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब है कि परमेश्वर के साथ धार्मिकता, नम्रता और परमेश्वर के भय मानते हुए, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए जब हम जीवन बिताते हैं तो हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं। अगर हम उत्पत्ति 17वां अध्याय पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत में परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी और कहा दर्शन देकर, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा।
है ना, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर चाहता है कि जिन्हें परमेश्वर ने चुना है हम सब लोग भी उसकी उपस्थिति में चलें, उसकी उपस्थिति में रहें, उसकी उपस्थिति की खोज करें और उसकी उस प्रेजेंस में रहते हुए हम अपने जीवन में सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं या उस इनाम को पाने के लिए हम बढ़ते जाएं। इसलिए परमेश्वर के जो सच्चे खोजी होते हैं, परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग, परमेश्वर के रास्तों पर चलने वाले लोग, ये हमेशा इस खोज में रहते हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहेंगे। चाहे वो घर में हो, चाहे वो काम पर हो, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो अपने किसी भी जगह पर क्यों ना हो, वो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहते हैं। और इसलिए जो है परमेश्वर चाहता है और हम लोगों को भी चाहिए कि हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहें। जब हम यूहन्ना उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 35 से उसकी 42 आयत तक पढ़ते हैं, तो जब यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, उसके बाद यूहन्ना ने गवाही दी कि जो मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि इसके जूते के बंद को खोल सकूँ, और मैं तो जल से तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद यानी जो तुम्हारे बीच में खड़ा हुआ है यीशु मसीह, वो तुम्हें आत्मा और आग से जो है वो बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से वो तुम्हें बपतिस्मा देगा। जब बपतिस्मा के बाद प्रभु यूहन्ना ने गवाही दी थी कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और यीशु मसीह जब यरदन में थे नदी में, तब ये आवाज़ परमेश्वर की आई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसके बाद बाइबल लिखा हुआ है कि फिर दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। और पहले के 29 आयत में भी प्रभु के लिए यही कहा गया था यूहन्ना के द्वारा कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद जब यीशु मसीह वापस जा रहे थे, तो यूहन्ना के जो 2 चेले थे वो यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिए, और यीशु मसीह ने ये देखा कि वो मेरे पीछे आते हैं, तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम किसकी खोज में हो? तो उन्होंने उससे कहा कि हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? और उसने उनसे कहा कि चलकर देख लो। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उसी दिन उसके साथ रहे। और ये लगभग 10वें घंटे के बात है। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमें क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। ये 42वीं आयत तक मैंने 35 से 42वीं आयत तक आपके सामने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक विश्वासी के लिए। और प्रभु के विश्वासी होने के नाते, या जब हम अपने आप को मसीह कहते हैं, हम बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, तो ये निरंतर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहें, या परमेश्वर की उपस्थिति में हम चल सकें, उसकी उपस्थिति में हम अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को हम बनाए रखें। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो जब इस्राएली लोगों ने बहुत सारी गलतियां की और उन्होंने बछड़ा बना लिया और परमेश्वर को त्याग दिया, तब परमेश्वर बड़े दुखित हुए, उनसे निराश हुए। और परमेश्वर ने 32वें अध्याय के बाद जहाँ उन्होंने बछड़ा बनाया था, 33वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु ने मूसा से कहा कि हे मूसा जो है, अब मैं तेरे साथ आगे नहीं जाऊंगा, मैं एक स्वर्गदूत को तेरे आगे भेज दूंगा और वहाँ वो तुम्हें जो है उस देश में लेकर जाएगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन मूसा ने परमेश्वर से वहाँ कहा कि यदि तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो हम भी आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर मूसा ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा बल्कि एक दूत जाएगा, तब मूसा ने कहा कि नहीं परमेश्वर, हमें दूत नहीं बल्कि हमें आप चाहिए, आप हमारे साथ चलो। अगर आप हमारे साथ नहीं जाओगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम 12 से 17 के बीच में पढ़ते हैं, तब मूसा ने जो है परमेश्वर से कहा था कि यदि तू हमारे संग ना चले तो हम आगे
नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा इस्राएली लोगों को मिस्र से छुड़ाकर लाया था जय, और वो हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे। परमेश्वर उनके संग संग था और परमेश्वर आराम से उनके साथ था। जब 10 विपत्तियां आई, चाहे वो लाल समुद्र पार करने का समय था, जब उन्हें भूख लगी, जब उन्हें प्यास लगी, हर वक्त परमेश्वर उनके साथ था और वो परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे थे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो उनको आग के और बादल के खंबे के रूप में उनके साथ प्रेजेंट थी, जो है वहाँ पर मौजूद थी, जो है। और परमेश्वर ने उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं 32वें अध्याय में कि उन्होंने जो है, जब मूसा 40 दिन के लिए पहाड़ पर चला गया और उससे आने में देर हुई, तो लोगों ने हारून के पीछे पड़ के कहा कि हमें जो है एक देवता बना के दे, जिससे हम उसके जान सकें कि वो हमारे साथ है और हम अपने बच्चों और अपने स्त्रियों के साथ उसकी आराधना कर सकें। और लिखा है कि फिर उसने स्त्री और बेटे बेटियों में से सबसे जो कानों की बालियां थी सब लेकर आग में डाली, और वहाँ पर एक सोने का बछड़ा बन गया। लोग उसकी आराधना करने लगे, खाने पीने लगे, नाचने लगे। लेकिन ये बात परमेश्वर को बहुत ही बुरी लगी। जो है परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जाके नीचे देख कि तेरे प्रजा के लोग क्या कर रहे थे। और तब मूसा आया और परमेश्वर के द्वारा जब उसे बताया गया, तो मूसा ने जो उसके हाथ में तख्तियां थी उन्हें दोनों अलगों में कुछ लिखा हुआ था, जो है परमेश्वर ने जो लिखी थे आयतें लिखी थी या जो वचन लिखे थे, उसने उनको जो है नीचे जमीन के ऊपर फेंक दिया था। इस तरह से परमेश्वर बड़ा दुखित हुआ, मूसा बड़ा क्रोधित हुआ और उसके बाद कई लोग मारे भी गए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों ने उस परमेश्वर की उपस्थिति का इनकार कर दिया, जो परमेश्वर उन्हें आग और बादल के रूप में उनके साथ साथ चल रहा था। और इसलिए परमेश्वर उनसे बड़ा क्रोधित हुआ और वे परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे थे। लेकिन जब मूसा को आने में देर हुई तो उन्होंने अपने लिए एक नया ईश्वर बना लिया। तो यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति का इनकार कर दिया, है ना। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, जिसमें कहा गया था कि तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना तो किसी मूर्ति की आराधना करना। लेकिन उन्होंने वहाँ पर परमेश्वर की जो यहोवा परमेश्वर था उसको छोड़कर उन्होंने अपने लिए बछड़े को बना लिया। फिर जो है उन्होंने परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का निरादर किया। उन्होंने मूर्ति बनाकर जीवित परमेश्वर का निरादर किया, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मूर्तियों से घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ देने का मन बना लिया था। लेकिन मूसा परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, तू ऐसा मत कर, अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो हम भी आगे जो है आगे को हम नहीं जा सकते हैं। और तब परमेश्वर ने उन्हें उनके साथ आगे चलने के लिए फिर से अपना मन बनाया। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि मूसा ने क्यों परमेश्वर की उपस्थिति को इतना महत्व दिया जाए। अगर हम 15वीं आयत पढ़ें तो उसने कहा कि यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले चल जाए। यानी अगर आप हमारे साथ नहीं जाओगे, आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाएगी, आपकी जो आग और खंबे के रूप में आप हमारे साथ साथ चलते हो, तो अगर आप आगे नहीं जाओगे तो हमें भी यहाँ से आगे चलने की आज्ञा ना दे। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। तो यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व को मूसा समझता था, क्योंकि मूसा को पता था कि परमेश्वर के बिना वो कुछ भी नहीं है ना। उनकी जो लाखों लोग उसके साथ थे, वो तो 1 मिनट में उसे ठुकरा देने वाले लोग थे, उसे धोखा देने वाले लोग थे, उसके ऊपर पथरवाह करने वाले लोग थे। और मूसा को ये पता था कि जब तक परमेश्वर मेरे साथ है तभी जो है मैं इन्हें उस देश में ले जा सकता हूँ जहाँ पर इन्हें जाना है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति मूसा के लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मूसा जानता था कि बिना परमेश्वर के उसका कोई भी सहारा नहीं है। मूसा ये जानता था कि जब तक परमेश्वर उसके साथ है तो कोई शत्रु उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है।
जब तक परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ है तो उन्हें किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, क्योंकि जब उन्हें भूख लगी तो उनको खाना खिलाया, जब उन्हें प्यास लगी तो उन्हें पानी पिलाया, और जब जैसे जैसे उनकी ज़रूरत थी परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। जो है तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो एक विश्वासी जो है कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करके उसके संग रह सकता है। हम लोग जो विश्वासी हैं कैसे उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति के बिना हमारा भी जीवन जो है आत्मिक जीवन संभव नहीं है। केवल चर्च आना या प्रार्थना करना और उसकी उपस्थिति के बगैर, यानी सच्चाई में परमेश्वर हमारे साथ ना हो और हम सिर्फ रीति रिवाजों को पूरा कर रहे हों, तो ऐसे हमारा जीवन भी सफल नहीं हो सकता। विश्वासी कैसे परमेश्वर की संगति में आ सकते हैं? तीसरी बात यूहन्ना 1:35-42 में मैंने जो पढ़ा है, परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करके उसमें हमें सदा जो है रहने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, और हम कैसे उसकी उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम यूहन्ना 15 पढ़े, वहाँ में प्रभु ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और वो फल नहीं लाती है उसे वो काटता है, और जो मुझ में है और वो फल लाती है उसे वो छांटता है, ताकि वो और फले। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। तो यानी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर बनी रहे और हमारी उपस्थिति परमेश्वर के अंदर बनी रहे, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम उसकी उपस्थिति में हैं। तो इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र, उद्धारकर्ता और परमेश्वर के मेमने के रूप में जब हम स्वीकार करते हैं तब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं। और यहाँ पर यूहन्ना 1:36 में लिखा है कि जो यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने कहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है ना, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, और जो यीशु मसीह को मेमने के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं। हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, अर्थात उसके वचनों का पालन करना है। वे दोनों चेले जो थे वो यीशु मसीह के पीछे चले, उसकी बातों को उन्होंने माना जो है। तो हमें भी आज परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए, जैसे मूसा ने कहा था कि हे परमेश्वर मैं तेरे बिना आगे नहीं बढ़ सकता, उसी तरह हम भी परमेश्वर के वचन के बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति को लेकर आता है, और जहाँ हम वचन को पढ़ते हैं वहीं परमेश्वर मौजूद होता है। और जब हम बाइबल को खोलते हैं तो परमेश्वर, जो बाइबल को लिखवाने वाला परमेश्वर है, उसका आत्मा जो उसको लिखने वाला है वो हमारे साथ होता है। तो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा, को पढ़ने के द्वारा, उसको सुनने के द्वारा, उसको मानने के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में ला सकते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है। जैसे ये चेले प्रभु यीशु मसीह के पास गए तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि, उन्होंने पूछा कि तू कहाँ रहता है? तो यीशु मसीह ने कहा कि आओ और चलकर देख लो। तो उन्होंने मना नहीं किया, परंतु वो उसके साथ चलकर रहे, उन्होंने उसके साथ समय बिताया। तो हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए प्रभु की आज्ञाओं को मानना है और उसके साथ हमें समय बिताना है। जितना हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे उसकी उपस्थिति हमारे अंदर समाएगी और हम उसकी उपस्थिति में अपने आप को सुरक्षित पाएंगे, क्योंकि जब हम उसकी उपस्थिति में होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। हमें हर समय प्रार्थना, धन्यवाद और स्तुति बलिदान के परमेश्वर को, स्तुति बलिदान की भेंट परमेश्वर को अर्पित करके हमें उसकी उपस्थिति में बने रहना है। हम जब प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं और अपनी भेंटें परमेश्वर को देते हैं, तो हम ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं। आज हम सब अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में है या नहीं है, क्योंकि मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर, अगर तू हमारे साथ ना चले तो हम तेरे आगे नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के जो ये चेले हैं, शुरू में अभी वो चेले नहीं बने थे पूरी तरह से, अभी सिर्फ उन्होंने यीशु मसीह को जाना था, तो उन्होंने यीशु मसीह के खोजा, प्रयत्न किया कि वो यीशु मसीह को जाने कि यीशु मसीह कौन है। आज मुझे और आपको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कौन है ना।
क्या वो सिर्फ एक ऐतिहासिक प्रभु है? क्या वो एक ऐसा व्यक्ति है जो क्रूस पर मारा गया और हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो अगर वो मारा गया तो मेरे और आपके लिए, अगर वो पृथ्वी पर आया तो मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप परमेश्वर की संतान बनाए जाएं, मैं और आप पाप से छुड़ाए जाएं, मैं और आप शैतान की गुलामी से आज़ाद हो सकें। और परमेश्वर की उपस्थिति में हम जितना रहते हैं उतना ही हम परमेश्वर को समझते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। बिना परमेश्वर की उपस्थिति में रहे हुए हम उसको जान नहीं सकते हैं। और इसलिए दुनिया में भी अगर हम किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो हमें उससे बात करना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसकी संगति में जितना हम रहे उतना हम उसको जानेंगे। और इसलिए जो है हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को हमेशा बनाए रखना है। अगर हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी प्रेजेंस से अलग करेंगे तो शैतान की जो सामर्थ है, शैतान की जो उपस्थिति है वो हमारे जीवन में आ जाएगी। क्योंकि जहाँ हम खाली स्थान छोड़ेंगे वहीं शैतान बैठा है उस खाली स्थान को भरने के लिए। इसलिए एक मसीह होने के नाते हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहना, हमें प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताने के द्वारा, उसकी आराधना करने के द्वारा, उसका धन्यवाद करने के द्वारा, है ना, उसके वचनों को पढ़ने और मानने के द्वारा, हमें उसको अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करने के द्वारा, इन सब छोटे छोटे कामों के द्वारा जो हमें करने हैं उनके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो इस तरह भी परमेश्वर की उपस्थिति आती है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं। और साथ ही साथ यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो जाकर अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर। तो व्यक्तिगत रीति से भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है ताकि हम परमेश्वर की संगति को में रह सकें, परमेश्वर की शक्ति को हम प्राप्त कर सके। तो परमेश्वर आप सबों की सहायता करें, आप पर दया करें, हम सबकी अगुवाई करें कि हम भी सच्चे मसीह हैं जो हम प्रभु ने हमें चुना है। तो अगर हम सच्चे मसीह बनना चाहते हैं तो हमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना है, हमें उसके दर्शन के अभिलाषी होना है, हमें उसका तन मन से उसकी खोज करनी है। क्योंकि जो सच्चे विश्वासी होते हैं वो परमेश्वर की संगति में, उसकी उपस्थिति में रहने के लिए हमेशा प्रयत्न करते हैं। और आज हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं परमेश्वर की संगति में रहने के लिए, मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमें देखना है कि क्या हम संसारिक बातों में अपना समय ज़्यादा बिता रहे हैं या परमेश्वर के कार्यों में, या परमेश्वर के लिए कितना समय हमारे पास है, ये मुझे और आपको देखना है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम इस संसार में जो हमें समय मिला है उसको हम व्यर्थ ना गंवाएं, परंतु हम परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर को जानें, उसकी आराधना करें, उसमें बने रहें। जितना हम उसको जानेंगे उतना परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, और सिद्ध होता था। यदि हम जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषें प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्ध बनना चाहते हैं, जीवन में बड़े से बड़े कार्य हम प्रभु के लिए करना चाहते हैं, तो हमें उसकी प्रेजेंस में हमेशा बने रहना पड़ेगा, हमें उसकी खोज करनी पड़ेगी और प्रेयर करना पड़ेगा कि हे परमेश्वर हमारी सहायता कर कि हम आपकी उपस्थिति में हमेशा बने रहें। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीषित करें और सहायता करें कि जैसे मूसा ने कहा कि हे प्रभु हम आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, आप और मैं भी आज ये निर्णय लें कि हे प्रभु आपके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम उस जीवन को, उस इनाम को नहीं पा सकते हैं जो हमारे लिए रखा है, लेकिन बिना प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के, उसमें बने रहने के, बिना उसमें बने रहे हम आगे उस इनाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु आपकी और मेरी सहायता करें, आप सबों को आशीषित करें कि हम जहाँ भी रहें, कैसे भी रहें, प्रभु की उपस्थिति में हमेशा बने रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीषित करें। आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है।
हम एक प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित एकलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करे मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए। सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे। और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण, उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशाओं के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 138, सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ
अपने पापों को स्वीकार करें, हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है,
परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।